दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तरप्रदेश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। क्या आपने कभी विमान का ट्रैफिक जाम देखा है? हाई कोर्ट के जज और वकील की बहस का वीडियो भी देख लो। यकीन मानिए आपने कभी भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। राज्यसभा सांसदों के अपार्टमेंट्स में आग लग गई। अब कोई भी कंपनी बिना किसी कारण ORS नहीं लिखेगी। क्या आपने कभी मिठाइयों का रैंप वॉक देखा है? ट्रेन में अचानक ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भारत, रूस और चीन ने अमेरिका को सबक दिया। दर्शकों, पहला समाचार यह है कि क्या आपने कभी विमान का ट्रैफिक जैम देखा है? जाहिर है नहीं। दरअसल जब भी कभी ट्रैफिक जाम की बात होती है, खास करके हमारे भारत में, तो सबसे पहला नाम बेंगलुरु का ही आता है। और ये विमान का ट्रैफिक जाम भी बेंगलुरु में ही देखा गया। बेंगलुरु के कैलकाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरने के लिए एक के पीछे एक विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि बेंगलुरु में ये आम बात है। मैं भी आपको इसका वीडियो भी दिखाता हूँ, वो भी आप देखिए। दर्शकों, ये वीडियो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि जैसे कल मैंने खबर दी थी कि झारखंड हाई कोर्ट के एक जज राजेश कुमार और एक वकील महेश तिवारी के बीच तीखी बहस हो गई थी। और उस बहस के दौरान ऊंची आवाज़ में वकील साहब ने जज साहब को बोला था कि मैं अपने तरीके से बहस करूंगा। 40 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। डोंट क्रॉस द लिमिट। और इसी बात पर वकील साहब के ऊपर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई भी की है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Chairman sir, this is the way your advocate will argue the case. Your Lordship telling me Yes, I can argue in my own way, not in your way in which you say. we can't say that the court is doing injustice. Please mind that. Did I say? You have Did I said say? it. These are the video recording is there. Yes. Video Please recording see. is there. Please see. Ah. I only prayed. Video recording is I there. only prayed before your Lordship. Submission is only to not let it be not. The court is Don't try to humiliate any advocate. It's I'm not telling a you. question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. Yes, wait. Yes, Let us don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए। हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper I way. will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. Request that Chief Justice to change minds. No, not at all. This way cannot go. You were present here. I was present. Everybody is present here. Then we will see. Everybody was present We will here. see what It is has to been be. said. Lords, Great injustice is being done. We will see what is to be done. We will see what. अगला समाचार यह है दर्शकों कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है। यकीन मानिए जिसे सुनकर आपका सिर भी चकरा जाएगा और घूम भी जाएगा। दरअसल जहां एक शख्स ने एक साथ एक ही मंडप में
दो लड़कियों से शादी कर ली। ये दोनों लड़कियां आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उन्हें इस शादी से कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इस शादी में खास बात तो ये है कि तीनों के परिवार वाले भी इस शादी में शामिल हुए और उन्होंने वर और दोनों वधुओं को आशीर्वाद भी दिए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि कल दिल्ली के बीड़ी मार्ग पर स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में अचानक आग लग गई, जहां पर राज्यसभा सांसदों के ज़्यादातर फ्लैट्स हैं। संसद भवन भी यहाँ से बहुत ही पास है, करीब है। अभी तक आग लगने के कारणों का और किसी नुकसान की कोई पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर उन गाड़ियों ने आग बुझाकर उस पर काबू पाया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मपुत्र विशंबर दास मार्ग MP फ्लैटों में आग लगी। बढ़िया मुरारजी कहाँ है? ऊपर फ्लैटों में आग पकड़ ली है। MP फ्लैटों में फर्स्ट फ्लोर पे आग पकड़ गई। नीचे अपना सिपड़े लुड़ी का सामान रखा हुआ था, लकड़ों में आग लगी। उसके बाद ऊपर MP फ्लैटों में पकड़ लिया ब्रह्मपुत्र में। विशंबर दास मार्ग पे ब्रह्मपुत्र है, MP फ्लैट है, लोकसभा राज्यसभा MP फ्लैट है। मुरार का मुरार अगला समाचार यह है दर्शकों कि FSSAI ने अब WHO की मंजूरी के बिना फूड ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स पर ORS लिखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हैदराबाद के बच्चों के डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने इस मुद्दे पर सरकारी संस्थाओं से लेकर हाई कोर्ट तक 8 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी है। दरअसल उनके मुताबिक ड्रिंक कंपनियां मीठे ड्रिंक्स को ORS के नाम से बेचकर लोगों को गुमराह कर रही हैं और इनमें भारी मात्रा में शुगर होने के कारण बच्चों का डायरिया और बिगड़ सकता है, जो बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ है। और 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें अब इस मुद्दे पर कामयाबी मिली है। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि क्या आपने कभी मॉडल्स की तरह रैंप पर मिठाइयों का रैंप वॉक देखा है? आजकल सोशल मीडिया पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेटेड एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मिठाइयाँ रैंप वॉक करती हुई नज़र आ रही हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मिठाइयों की चाल डाल भी बिल्कुल ही उसी तरह से है जैसे उनकी दीवानगी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये रहा वो मिठाइयों की रैंप वॉक का वीडियो। इसमें दरअसल एक गाना भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मुझे उस गाने की आवाज़ बंद करनी पड़ी है। मैं जानता हूं कि आप समझ गए हैं कि मेरी भी कुछ बंदिशें हैं, लेकिन आप ये वीडियो साफ देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी मिठाई चल रही है, रैंप पर वॉक कर रही है। ये वीडियो AI जनरेटेड वीडियो है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एक AC बोगी नंबर 19 में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ये ट्रेन लुधियाना से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इस दौरान आग के चलते ट्रेन में भगदड़ मच गई और ट्रेन से उतरने की कोशिश में कई यात्री घायल भी हो गए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। फोटो पंडित
चला जो करना चला दो कर दो ये आपकी चाल नहीं कोनी यार चलती है ओए चल करना मैं खाली सारा बड़ी बेटा दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि भारत, रूस और चीन ने यानी कि इस तिकड़ी ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए प्रहार करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने रूस से कच्चा तेल लेने के बाद चीन की मुद्रा युआन में भुगतान किया और इस कदम को डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि ये कुल डील का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, पर पेमेंट सिस्टम में बड़ा शिफ्ट बदलाव दर्शाता है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।